नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा की स्वरूप है। ये है माँ नंदा देवी की गाथा, अल्मोड़ा की शान, कुमाऊं की पावन परंपरा। बहुत समय पहले अल्मोड़ा पर चंद राजाओं का शासन था। उनमें से एक राजा थे राजा आनंद सिंह चंद। राजा आनंद सिंह चंद अपने वंश की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शक्ति ने उन्हें वरदान दिया, राजन, मैं तुम्हारे घर कन्या के रूप में जन्म लूंगी। तुम्हारा वंश सुख और शांति से भर जाएगा। यही था वो शुभ क्षण जब नंदा देवी ने रूप धारण किया, एक राजकुमारी के रूप में। उनका नाम पड़ा नंदा। उनके साथ उनकी बहन सुनंदा भी पली बढ़ी। दोनों बहनें मंदिर में घंटियां बजाती, बच्चों की तरह खेलती और महल को सुख समृद्धि से भर देती। समय बीता और विवाह की बेला आई। नंदा देवी का विवाह स्वयं भगवान शिव से हुआ। कैलाश पर्वत पर उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। परंपरा के अनुसार विवाह के बाद बेटी का मायके आना एक पावन समय माना जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए नंदा देवी अपने मायके अल्मोड़ा ड्योढ़ी पोखर आईं। उनके माथे पर नाक से ऊपर टीका भी सजाया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब नंदा देवी अपने मायके आती हैं तो कुमाऊं की घाटियां खुशहाली से भर जाती हैं। परंतु जैसे हर कहानी में एक संकट छुपा होता है, वैसे ही नंदा देवी के साथ भी एक विपत्ति आई। महिषासुर नामक एक राक्षस, जिसे भैंस का रूप प्राप्त था, उसने माँ नंदा और सुनंदा पर हमला कर दिया। दोनों बहनें भागकर केले के ऊंचे पेड़ के पीछे छिप गईं। लेकिन एक बकरा आया और पेड़ के पत्ते खा जाने से देवी नंदा और सुनंदा का स्थान प्रकट हो गया। महिषासुर ने उन पर आक्रमण किया, परंतु देवी की शक्ति अतुलनीय थी। उनकी शक्ति का संयोग एक अखंड ज्योति में बदल गया। तब से ये जनश्रुति बन गई, भाग भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश कीजिए। ओ नंदा सुनंदा तू दैण है जाए, ओ माँ नंदा तू सुफल है जाए। दोस्तों, माँ नंदा देवी केवल अल्मोड़ा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत उनके नाम पर ही प्रसिद्ध है। ये पर्वत शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। हर साल नंदाष्टमी के अवसर पर अल्मोड़ा, भवाली, नैनीताल और डीडीहाट में नंदा देवी मेला आयोजित होता है। इस मेले में माँ नंदा देवी की डोली सजाई जाती है। केले के खास पेड़ लाए जाते हैं। लोक कलाकार मिट्टी, कपड़े और रंगों से मूर्तियों को सजाकर पूजनीय रूप में तैयार करते हैं। जब डोली निकलती है तो पूरे अल्मोड़ा में गूंज उठती है, जय माँ नंदा, जय सुनंदा। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोक गीत गाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। पुराने लोग कहते हैं कि नंदा देवी सिर्फ पहाड़ों की बेटी ही नहीं, माँ भी हैं। उनका आना और जाना हमारी संस्कृति की अमूल्य परंपरा है। नैनीताल, भवाली, डीडीहाट में भी नंदाष्टमी पर इस प्रकार मेले का आयोजन होता है। कुमाऊं की कन्याओं की शादी में भी माँ नंदा की कथा गाई जाती है और रंगीली पिछौड़ी पहनकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये रंगीली पिछौड़ी साक्षात देवी का प्रतीक है। दोस्तों, माँ नंदा देवी की ये अमर गाथा कुमाऊं की संस्कृति, पर्वतीय आस्था और लोक परंपरा का जीवंत रूप है। हर वर्ष यह परंपरा हमें याद दिलाती है संघर्ष में शक्ति और विश्वास की आवश्यकता, और जीवन की हर कठिनाई में आशा का दीप जलाए रखना। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कुमाऊं की कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार हम लेकर आएं उत्तराखंड की लोक कथाओं की अमूल्य धरोहर। तब तक के लिए जय मां नंदा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।